औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 49, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 8 चल रहा है। सूरह कसस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से शुरू होने वाली सूरत। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलसल मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन और बनी इसराइलियों के वाक़यात बयान करते हुए सूरह आयत नंबर 46 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए फरमाया कि बल्कि आयत नंबर 46 में कि अगर अहले अरब से पूछें कि ये कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह किताब नाज़िल क्यों नहीं, पूरी किताब क्यों नहीं नाज़िल की गई आप पर, और अगर मूसा अलैहिस्सलाम की जैसी शरीयत नाज़िल होती तो हम आप पर ईमान ले आते। और इनसे पूछें कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार क्यों हुआ, और मूसा अलैहिस्सलाम को तो जादूगर कह के मुल्क बदर करने की प्लानिंग बनाई गई, कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया और कहा कि हम पूरे इस शरीयत जो मूसा अलैहिस्सलाम लाए हैं उससे इनकार कर रहे हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कुफ़ार का मुशरिकीन मक्का का एक सवाल ज़िक्र था और एक जवाब उसका। दूसरा जवाब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते हुए फरमा रहे हैं, कुल ए नबी आप इनसे कह दें फ़ातू बि किताबिन मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा। तुम अगर सच कह रहे हो, अगर हदायत की तलब है तुम्हें और सिर्फ मेरे कलाम को, मेरी किताब को, मेरी शरीयत को, मेरे ऊपर नाज़िल करदा जो हदायत है वही है, उसका इनकार कर रहे हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मनपसंद किताब तुम अपने ऊपर नाज़िल करवा दो या ले आओ। हुआ अहदा मिनहुमा, जो उन दोनों के लिए हदायत हो या उन दोनों की तरह हदायत हो। मूसा और ईसा की बात हो रही है, बनी इसराइलियों की बात हो रही है। फ़ातबिहू इन कुंतुम स्वादिकीन, और फिर मेरी शरीयत को बेशक छोड़ दो, मेरी किताब मुझ पर नाज़िल करदा कुरान पाक को बिल्कुल छोड़ दो और उस किताब की पैरवी करो जिसको तुम सच्चा मानो। अल्लाह तबारक व तआला से ले आओ, मंगवा दो वो किताब, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाज़िल करदा किताबें थी वो हक़ और सच थी, वो इल्हामी थी। और एतराज़ ये कर रहे थे कि कुरान पाक चूँकि हमारे सामने किताबी सूरत में उतरा नहीं है, नाज़िल नहीं हुआ, सो हम नहीं मानते। हम एक शख्स हम जैसा उठ के सुबह कहता है कि मुझ पर वही नाज़िल हुई, अल्लाह के ये अहकामात नाज़िल हुए, अल्लाह के इन अहकामात को मानो वरना तुम पर अज़ाब आएगा। ये एक कानूनी बात है उन बकौल कुफ़ार के मुशरिकीन मक्का के। अगर इस पैगम्बर पर मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह लिखी हुई पूरी किताबें नाज़िल होती या कोई फ़रिश्ता नाज़िल लेके वही लेके आता हमारे सामने और प्रूफ होता हमारे पास, फिर हम सोचते कि हम इस पर ईमान लाएं या ना लाएं। अब इसकी कही हुई बातों पे हम क्यों कर ईमान ला सकते हैं। तो इसका जवाब सिखाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इनसे कहो कि अगर मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत चाहिए, अगर तुम उनसे मुतासर हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से कुछ ऐसा इंतज़ाम करवाओ, और अगर मेरी किताब को झूठ कह रहे हो तो वो सच्ची किताब जिसको तुम सच्चा कहो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह तुम पर शरीयत नाज़िल करे, तुम पर किताब ले आए, वही किताबें तुम पर ले आए, वही किताबें ले आओ अगर उसको हिदायत याफ्ता समझते हो, फिर उस पर ईमान लाओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो। फ़इल्लम यस्तजीबू लक, ए नबी वो इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब अगर ना दें, बल्कि यकीनन नहीं दे सकेंगे, फ़ालम तो फिर समझ लें आप, अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, ये तो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। अगर तौरात और इंजील पर नहीं, आप उनको कह रहे हैं कि उसको ले आओ और उस पर ईमान ले आओ, उसको मानो, लेकिन उस तरह जिस तरह वो नाज़िल की गई थी, तो वो अगर नहीं लाते आपके कहने पे, उस पर ईमान नहीं लाते, उन किताबों को नहीं मानते, तो समझ लो कि ना इन्होंने तौरात की पैरवी करनी थी, ना तौरात को माना, ना इंजील को माना, ना ज़बूर को माना, ना किसी और इलामी किताबों को माना इन्होंने, और ना ही मानने वाले हैं, और ना ही पिछली उम्मतों ने, कौमों ने उसको अपने वक्त के नबी को, वक्त की किताब को, वक्त की शरीयत को माना, और ना ही ये मानने वाले हैं। तो आप भी समझ लें, ये बात कह के उनको देखें
और यकीनन वो ऐसा नहीं करेंगे। यानी जो तौरात अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा, जो इंजील अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा जो अहकामात हैं उसको वो नहीं मानेंगे। तो समझ लें कि ये तो ना सिर्फ कुरान पाक का इनकार कर रहे हैं, बल्कि इनके सामने अगर तौरात और इंजील आ जाए तो ये उसका भी इनकार करेंगे। ये सिर्फ अपने ख्वाहिशात की पैरों हैं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और उसी तरह बनी इसराइल के उलमाए कराम ने भी किया कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक किताबों को डाल दिया, और अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग ये समझे कि ये सारी इलामी किताबें हैं, जो इसमें अहकामात हैं सब इलामी हैं। और उनको समझ नहीं आई कि सारे इलामी किताबें नहीं हैं, बल्कि इनमें अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात के साथ साथ इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी के अहकामात से अमल किए हुए हैं, या अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात को तब्दील करके अपनी मर्ज़ी के अहकामात डाले हुए हैं। तो इसी तरह ये भी करने वाले हैं, ये भी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले हैं। वमन अज़ल्लु मिम्मन नत्तबअ हवा बग़ैर हुदन मिनल्लाहि। और उस शख्स से ज़ालिम कौन हो सकता है कि जो अल्लाह के बताए बगैर, अल्लाह की रहनुमाई के बगैर अपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़ के अपनी ख्वाहिशात का पैरो हो जाए और अपनी ख्वाहिशात को मानने पे लग जाए। यानी दूसरे अल्फाज में ये कि ये बहुत ज़ालिम है कि जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़ के, अल्लाह के बताए हुए दीन को छोड़ के, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत को छोड़ के, अल्लाह के भेजे हुए नबी को ठुकरा के तो ये अपनी ख्वाहिशात के पैरवी कर रहे हैं और जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़े ज़ालिम हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि गुमराह हैं, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो ऐसी हरकत करता है। और ये ऐसा कर रहे हैं तो इनको गुमराह समझो। ये जो दीन चाह रहे हैं, जो जिस दीन पर अमल करना चाह रहे हैं, जिस दीन को हक़ और सच मान रहे हैं, यानी तौरात और इंजील की बात कर रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा उस हिस्से को उस किताब में से भी छोड़ देंगे, और जो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक है ये गुमराही के सबब उसको इख्तियार करेंगे जो इनके अपने बनाए हुए हैं। इन्नल्लाह, फिर ये है कि ये गुमराह हैं। और फिर नबी को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि इन्नल्लाह ला यहदी कौम ज़ालिमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हों इनकी बातों से। ये ज़ालिम हैं, ये गुमराह हैं, ये अल्लाह की हदायत को छोड़ के, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़ के नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए गुमराही और जलालत में पड़े हुए हैं। और ये समझ लें कि अल्लाह ज़ालिम और गुमराह कौम को हदायत नहीं देता। कुरान पाक ना मानने की वजह से ये कौम ज़ालिम कहलाई, और ज़ालिम है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम कौम को हदायत देते ही नहीं हैं। इनमें से जो आप कोशिश कर रहे हैं, जिसके नसीब में अल्लाह ने हदायत लिखी है वही हदायत पाएगा। सब हदायत पा ही नहीं सकते क्योंकि ये गुमराह हैं। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें।